नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली तालिबान ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पर। दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको पता होगा मैंने वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर पाकिस्तान ने तालिबान में अटैक करा था। तालिबान यानी अफ़गानिस्तान में, जबकि अभी रूल कर रहा है तालिबान अफ़गानिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर अटैक किया था और ख़ासकर ये बोलकर कि वो टीटीपी हाइडआउट्स को अटैक कर रहा है। पर उसके बदले में दोस्तों वहाँ पे कई जो मासूम लोग हैं, 46 पीपल डाइड हो गए थे, जहाँ पे बहुत ही मासूम लोग, चिल्ड्रन, वुमन ने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को मार गिराया। और इसीलिए तालिबान ने कहा था कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। और जी हाँ, आज 2 दिन बाद अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 18 जो 19 रादर ये सोल्जर हैं पाकिस्तान के, वो मार गिराए गए हैं। और ये अटैक किया है पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, पाकिस्तान के। ऑल्दो जो अफगानिस्तान है वो खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का पार्ट भी नहीं मानता है और ये बोलता है कि ये उसी का ही पार्ट है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कई मतभेद हैं अभी। हालांकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज करना शुरू किया 2-3 साल पहले, तो पाकिस्तान ने इसको इस बहुत बड़ी जीत बताई थी। और पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा टीटीपी तारीख़ तालिबान पाकिस्तान को एलिमिनेट करने पे। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि का उल्टा ही हो गया है। अब पाकिस्तान को दिल्ली में 2 बार दो लोगों से या फिर 2 तालिबानों से लड़ना पड़ेगा। एक तो खुद के तालिबान जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और दूसरा अफ़गान तालिबान। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और किस तरीके से अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो रिफ्ट है, जो खाई है, वो बढ़ती जा रही है। और दोस्तों इसका साफ सीधा असर इंडिया के रिलेशंस में भी पड़ेगा, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के। पर इसे हम बाद में बात करेंगे। पर हम बताएं अभी आज बात करेंगे कि क्यों अब अफ़गान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया। क्योंकि दोस्तों तालिबान कहता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पार्ट ही नहीं मानता है। दोस्तों को पता होगा कि जो ड्यूरन लाइन है, जो तालिबान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के बीच में से जो बॉर्डर हम लोग इंटरनेशनली अभी बॉर्डर मानते हैं, बट ये अफ़गान तालिबान बिल्कुल नहीं मानता है कि ये ड्यूरन लाइन उनकी बॉर्डर है। बल्कि तालिबान जो है वो और भी अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोविंसेस, जैसे खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान अपना पार्ट मानता है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान का ही पार्ट है। और इसीलिए अभी जब अटैक किया था तालिबान ने अभी खैबर पख्तूनख्वा, तो बोला था कि उन्होंने सिर्फ एक जो इमेजिनरी लाइन है, ड्यूरन लाइन को इमेजिनरी लाइन कहते हैं, उसके बस थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने हमला किया है। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि क्यों तालिबान जो है एक तरीके से सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। अब दोनों ही तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तालिबान है, और ये अफगान तालिबान इसको डिस्प्यूटेड मानता है ड्यूरन लाइन को, और इसीलिए और जो ये टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों यही नहीं, आपको याद होगा कि पिछले साल भी पाकिस्तान ने बहुत सारे अफगान जो सिविलियंस हैं, उनको, रिफ्यूजीज़ हैं, उनको बाहर निकाला था। और तालिबान तब से और पाकिस्तान के बीच में और खाई बढ़ गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो इलीगल लोग हैं, ये पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत क्राइम और इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको डिपोर्ट करने की बात कही थी। दोस्तों ये कितना सरप्राइजिंग है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खुद या फिर जैसे यूनाइटेड स्टेट, जो कि बहुत ही ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पर उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट से पाकिस्तान के साथ था, यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान के साथ ही था। और जब अफगान बच्चों की बात आती है, तो कोई भी अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। बट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए मानी जाती है इंटरनेशनली, उसने कहा था कि पाकिस्तान को कि ऐसा ना करें। जो इलीगल जो रिफ्यूजीज़ हैं, अफगान रिफ्यूजीज़ हैं, बहुत सालों से अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको अगर तालिबान में अफगानिस्तान में भेजा जाएगा तो उनमें कई ह्यूमन राइट्स और कई तरीके की जो अत्याचार हैं वो होंगे। और ये हुए भी दोस्तों। कई पैमाने में बताया जा रहा था कि अफगान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको मारा गया, पीटा गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया और फिर अफगानिस्तान भेजा गया। और इसीलिए तालिबान ने कहा था कि अनएक्सेप्टेबल होगा अगर पाकिस्तान और इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स को या रिफ्यूजीज़ को और अफगानिस्तान में भेजेगा। और तो दोस्तों इसीलिए खाई बढ़ती ही जा रही है अब अफगानिस्तान और तालिबान पे। और इसी के बीच हमें याद होगा कि हमें पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई किया कश्मीर को, तो दोस्तों क्या ये सही में है पाकिस्तान का, इंडिया का पाकिस्तान पर हमला करके पीओके लेने का? दोस्तों हाल ही में ऐसे कि बहुत बार कहा जा रहा है, बट ये कभी फीसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ के लोग खुद ही इंडिया में चले जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अब जो तालिबान, आप
पाकिस्तान है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईस्ट में इंडिया से, और वेस्ट में तालिबान, और दोनों ही तालिबान से रादर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो खुद का तालिबान है उनसे। और कहीं ना कहीं से जब आप ये अटैक होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की वो डिस्टर्ब होगी, और इकनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और एक डर का माहौल रहेगा। तो डेफिनेटली जो इकनॉमी है वो बूस्ट नहीं हो पाती है। और अगर इकनॉमी नहीं बूस्ट कर पाती, लोग वहाँ पे खुश नहीं हैं, तो वो चाहेंगे कि पीओके के लोग जो कि इंडिया में मर्ज हो जाएं, क्योंकि हमारे फ़िलहाल हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा था कि नो नीड टू कैप्चर पीओके बाय फोर्स, इट विल पीपल विल देमसेल्फ जॉइन इंडिया वॉलंटरली। तो दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और मुझे लग रहा है कि ये और आगे बढ़ता जाएगा, कि जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। और दोस्तों को पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है पाकिस्तान में, तो इसका क्या असर, क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, कि अफगानिस्तान तालिबान, मुझे लगता है कि ऑल आउट अटैक करेगा, अफगान तालिबान तो करेगा ही, साथ में टीटीपी भी अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में अटैक करना शुरू कर देगा, और ये इससे बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान में उभरेगा, और इससे चैंपियंस ट्रॉफी भी इफेक्ट होगी, डेफिनेटली देख लेना। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि पाकिस्तान जो है वो किस दिन जो उसकी खुद की पॉलिसी थी कि टेररिज्म अपने नेबर्स के अगेंस्ट खड़ा करना और उनको सपोर्ट करना, और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी थी वो बैकफायर करती हुई दिख रही है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने, और अभी भी नहीं पाकिस्तान सुधर रहा। अभी भी उसके जो इतने सारे टेररिस्ट जो है हाइड आउट्स हैं इंडिया के, जो इंडिया के जो इंडिया मानता है टेररिस्ट अटैक टेररिस्ट है, अभी भी पाकिस्तान ने उनको सेफ हेवन्स दे रखा है। और अभी भी पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो टेररिस्ट को हार्बर करेगा तो उसे कहीं ना कहीं अपने ही अंदर टेररिस्ट अटैक झेलने पड़ेंगे, और उसके खुद का ही नुकसान होगा। तो दोस्तों क्या आप मानते हैं कि क्या तालिबान और ज़्यादा पाकिस्तान पे एग्रेसिवली अटैक करेगा, और इससे इंडिया और तालिबान और या फिर अफगानिस्तान के रिश्तों में क्या एक तरीके से नरमी आ सकती है, और क्या पाकिस्तान इंडिया के साथ कुछ नरमी रखेगा, क्योंकि वो एक तरीके से दोनों तरफ से ही वो बॉर्डर को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों क्या है आपका मानना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।